सर्च इंजन्स आर डेवलप्ड फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एप्लीकेशन। अब सर्च इंजन में हमारे पास एक क्यूरी होती है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड देन वी हैव सम रेलेवेंस स्कोर फॉर अ गिवन क्यूरी अगेंस्ट द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये सर्च इंजन कौन कौन से हैं और हम फॉर बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स कौन से सर्च इंजन्स को यूज़ कर सकते हैं, इस मॉड्यूल में और सब्सिक्वेंट मॉड्यूल में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी कॉमन सर्च इंजन, दैट इज़ साइटसेयर। नाउ व्हाट इज़ साइटसेयर? आप में से पहले भी बाज़ लोगों ने ये साइटसेयर की सर्च इंजन देखा होगा। बेसिकली इट इज़ एन ऑटोमेटिक जनरेटर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक लिटरेचर। अब ये ऑटोमेटिक जनरेटर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, देयर आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स। नाउ व्हाट इज ऑल दिस फेसेस? नंबर वन थिंग इज इट इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक लिटरेचर, दैट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल। इसमें हमारे पास पब्लिकेशंस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर होंगी कि डिफरेंट पब्लिकेशंस का डाटा होगा। द अदर वन इज़ नाउ डिजिटल लाइब्रेरीज। नाउ डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होंगी कि कम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ दो साइंटिफिक लाइब्रेरीज इन अ डिजिटाइज फॉर्मेट। थर्ड वन इज ऑटोमेटेड जनरेटेड, यानी कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि इसमें कोई यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, सिंस वी आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो अगर हमारा साइट शेयर पे अकाउंट है या हम अगर अपनी सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो साइट शेयर क्या करेगा कि इन फ्यूचर इट विल शो अस इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स अलोन। अगेन ये बात अगर क्लियर ना हुई हो तो इससे मुराद ये है कि हम जब अपनी सर्च कर रहे होंगे कोई इन्फॉर्मेशन, तो साइट शेयर हमें वो चीज़ें दिखाएगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एरिया की हैं। फॉर एग्जांपल इट विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर और मोस्ट रेलिवेंट और कमिंग, या जो मोस्ट फेमस कॉन्फ्रेंसेज हैं इन द एरिया ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो हमें शो करवाएगा। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन या इंपॉर्टेंट जर्नल्स के बारे में हमें बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है विच इज़ रेलिवेंट टू योर इंटरेस्ट। वर्किंग कैसे करता है फॉर एनी सर्च इंजन? एज सब के सब सर्च इंजन में हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा सेट्स होना चाहिए जो हमारा डेटाबेस होगा। देन इट वर्क्स ऑन पर्सनलाइज फिल्टरिंग ऑफ न्यू पब्लिकेशन, कि जैसे ही नई पब्लिकेशन आती है तो ये देखता है कि ये किस किस पर्सन से रेलिवेंट है। अब पर्सन से रेलिवेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है कि हम क्या चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पे। सपोज इफ आई एम अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट, सो देन मोस्ट ऑफ माई क्यूरीज ऑन some search engines such as Google, they will be related to bioinformatics terms. तो साइट शेयर इस चीज़ को सेव करेगा कि जी फलां यूज़र जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्यूरीज को सर्च करता है। देन व्हाट विल इट डू? इट विल अप्लाई अ फिल्टर। फिल्टर क्या होगा कि वो ये फिल्टर अप्लाई करेगा कि जी फलां स्टूडेंट जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्यूरीज अप्लाई करता है, तो उसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कॉन्फ्रेंसेज की इन्फॉर्मेशन दिखाओ या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जर्नल्स की इन्फॉर्मेशन दिखाएं। सिमिलरली पर्सनलाइज्ड अडॉप्टेशन एंड डिस्कवरी ऑफ इंटरेस्टिंग रिसर्च एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्यों? क्योंकि अगर वो हमें आने वाले जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहा है तो हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब कौन से मोस्ट कॉमन ट्रेंड्स हैं इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ सर्च इंजन्स इन बायोलॉजिकल डोमेन, दैट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। फर्स्ट लेवल इज वेयर वी वांट टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट्स ओनली, कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ से हम रिजल्ट्स को रिट्रीव करके लेके आए। सेकेंड इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल पेपर्स, के पूरे रिसर्च पेपर में हमारा जो रेलिवेंट मटेरियल है वो रिट्रीव करके लेकर आए। एंड फाइनली इज बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक क्या है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं उनको यूज़ करते हुए कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड की जाए। अब रिमेनिंग में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, जिसमें हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स को सर्च करके ला रहे हैं, उसकी बेस पे कौन से सर्च इंजन हैं जो बायोलॉजिकल डोमेन में अवेलेबल हैं। Number one of them is RefMed. RefMed is basically reference of medical documents और it is based on PubMed। और ये क्या करता है, हमें एब्स्ट्रैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आता है जो PubMed के अंदर एब्स्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि हम जब भी कोई क्यूरी देंगे तो ये PubMed के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से हमें रिजल्ट्स ला के देगा। इसमें एक और एडिशन जो है वो रैंकिंग की है। रैंकिंग से मुराद क्या है कि बेस्ड ऑन द यूज़र इट विल रैंक द डॉक्यूमेंट्स, कि नंबर 1 रैंक कौन सा है, 2 कौन सा है एंड 3 कौन सा है। ये चीज़ आप लोग पहले भी डिफरेंट सर्च इंजन में देख चुके हैं। जैसे अगर गूगल की हम बात करें, जब भी हम कोई क्यूरी देते हैं इट गिव्स अस रैंक डॉक्यूमेंट्स के पहले नंबर पे डॉक्यूमेंट कौन सा है, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। सो दैट रैंकिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स।
Then we have Medline ranker. What is Medline ranker? It is basically based on Medline corpus. अब ये हमारे पास क्या करता है कि ये Medline corpus पे है. Then it tries to find out most discriminative words inside the corpus. Discriminative words कौन से होते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग कर सकें. Similarly, they can help us to understand the data set. कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट वॉक का अगर मैं एक वर्ड लूँ तो हम फ़ौरन बता सकते हैं कि वॉक इज़ रिलेटेड टू सम एक्शन टाइप थिंग. Similarly, if I say smile, smile is related to some emotion type thing. So those are basically Medline ranker. And then we have iPubMed. So this iPubMed is basically, it is based on Medline corpus. लेकिन इसमें जो नई चीज़ है that is searching as type as you go. यानी कि सर्च एज यू टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अब देखा होगा कि अक्सर सर्च इंजन में जैसे हम पहला वर्ड लिखते हैं तो कुछ सर्च आता है, जैसे हम सेकंड वर्ड उसके साथ लिखते हैं तो सर्चिंग और आ जाती है. जैसे जैसे हम टाइपिंग करते जाते हैं सर्च हमारी चेंज होती जाती है. तो दैट इज़ यूज़फुल कि अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि क्या हमारी पहले वर्ड पे ही टाइपिंग कंप्लीट हो गई और हमारा सर्च जो यूज़फुलनेस है वो आ गई है तो वहीं स्टॉप कर जाएं, वरना फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करें. तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्च इंजन है विच आर यूज्ड और विच आर बेस्ड ऑन abstract information from the research articles.